हेलो नमस्कार, मैं समीउल्लाह आपके सामने फिर से आ गया हूं। अब देखिए, फिर से हम लोग पिछले क्लास में मैंने आपको आपदा प्रबंधन पढ़ाया था। और आपदा प्रबंधन में हम क्या कर चुके थे, 7 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके थे यार। ठीक है, आपदा किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन क्या है, और उसके बाद हम लोग देख चुके थे आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। तीसरा अगला क्वेश्चन देख चुके थे कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और अगले देख चुके थे हम लोग बाढ़ किसे कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, बाढ़ से कुछ जो यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो देखे थे। और अगला जो क्वेश्चन था हमारा कि बाढ़ से होने वाली हानियों को, ठीक है, का वर्णन करें। ये सभी क्वेश्चन, और आगे चल के एक क्वेश्चन और था। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं आपदा प्रबंधन के अंदर। अब लोग हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन के अंदर अगला क्वेश्चन होगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपको 10 नंबर दिलवा देगा। ओके, ये क्या होता है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिला के, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिला के आपको 10 नंबर दिलवा देगा। ठीक है, ये आपको 10 मार्क्स आपको दिलवा देगा। तो आप इसको जरूर, ठीक, जरूर देखें आप लोग, है ना। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है बाढ़ से होने वाली हानि, ठीक है, होने वाले लाभ, क्या कहते हैं, लाभ। ठीक है, तो एक तरफ यहां पे देखिए आप, अगर हम अगला टॉपिक लेंगे तो एक तरफ बाढ़, ठीक है, अगर ये हम इसको हम बाढ़ लिख दें, ठीक है, इसको अगर हम बाढ़ लिखें तो बाढ़ से क्या होगा, ये तो ये हानि होगा, ठीक है, हानि होगा, ठीक है, और यहां पे लाभ होगा, ये लाभ होगा। तो बाढ़ से जो हानि होता है वो क्या होगा, फसल खराब होगी, फसल खराब होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, सड़क अगर परिवहन, ठीक है, टूट जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ, ठीक है, क्या होता है कि जान माल की क्षति होती है, जान माल की क्षति होती है। ओके, और अगला यह है कि यहाँ महामारी आती है, क्या आती है, महामारी आती है, महामारी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा हानि। अब हम लोग देखेंगे लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे और अभी तक आप लोग को पता होगा कि लाभ बाढ़ के सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, ऐसा नहीं है दोस्तों यार। ठीक है, दुनिया के अंदर बहुत ऐसी कम चीज है जिसके केवल एक ही पहलू है यार। ओके, और या तो ये समझ लिए कि लगभग, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं हैं सबका 2 पहलू होता है, यानी सिक्का के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को समझ में आता है कि, ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है कि बाढ़ के केवल हानि ही हानि, लेकिन ऐसा नहीं है, बाढ़ के कुछ लाभ भी है। ठीक है, देखिए आगे लाभ क्या होता है, आगे लाभ क्या है बाढ़ के। हाँ, बस में देखिए, पहला जो है, ठीक है, ये देखिए, बाढ़ आने से, ठीक है, क्या होता है, बाढ़ आने से भूमि उपजाऊ होती है। क्या होती है, भूमि उपजाऊ होती है। ये भूमि देखिए, भूमि क्या होती है, उपजाऊ होती है, भूमि होती है आपका उपजाऊ। ठीक है, तो यानी अगर आप ये समझेंगे कि भूमि उपजाऊ कैसी होती है, जैसे अगर आप देखेंगे कि नदी है, क्या होता है, नदी है। ओके, और जब नदी में पानी आता है, नदी में पानी दूर से आता है, ये काफी दूर से पानी आता है। ठीक है, इसके अंदर पानी जो आता है वो काफी दूर से आता है। तो ऐसे में क्या होता है, नदी, ठीक है, के अंदर जब पानी काफी दूर से आता है तो इसके अंदर मिट्टी जो होती है वो मिक्स हो जाती है। मिट्टी क्या होती है, वो मिक्स हो जाती है, मिट्टी हो जाती है मिक्स। ठीक है, और मिक्स होने की वजह से यह मिट्टी जो होती है, ठीक है, जब बाढ़ का पानी जहां जहां जाता है, ठीक है, बाढ़ का पानी जहां जहां जाता है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो बाढ़ का पानी जहां जहां जाता है, ठीक है, जहां जहां जाता है, जिस तरफ जाता है वहां क्या होता है, उन क्षेत्रों, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों की मिट्टी हो जाती है उपजाऊ। क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक है, दिस इज हम लोग देखेंगे कि क्या पहला ये होगा कि उससे भूमि उपजाऊ होती है, और बाढ़ आने के बाद क्या होता है, उपज अच्छी खासी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखिए। ओके, अगला पॉइंट अगर देखेंगे आप लोग, है ना, तो यहां पे समझिए, देखिए अगला जो पॉइंट है, बता रहे आपको, अगला जो पॉइंट है वो हमारा अगला पॉइंट है। देखिए, देखिए अगला पॉइंट है कि बाढ़ आने से क्या होता है, बाढ़ आने से आसपास की नदी गंदगी साफ होती है। आसपास की गंदगी क्या होती है, साफ होती है। यानी बाढ़ वाले इलाके में, ठीक है, बाढ़ का पानी जहां जहां जाता है, बाढ़ का पानी जहां जहां जाता है, ठीक है, जिस जिस एरिया में जाता है उस सभी एरिया को क्या करता है, उस सभी एरिया को साफ कर देता है, उस सभी एरिया को साफ कर देता है। ठीक है, तो ये बात का आप ख्याल रखेंगे कि उन सभी एरिया को, ठीक है, वो क्या करता है, बाढ़ का पानी साफ कर देता है। आगे जो है, इसके कारण, किसी बाढ़ के कारण, ठीक है, सुखाड़ की स्थिति क्या होती है, सुखाड़ की स्थिति पैदा नहीं होती है, सुखाड़ की स्थिति पैदा नहीं होती है।
मतलब जब बाढ़ आता है तो बाढ़ की वजह से क्या होता है, बड़ी मात्रा में जब पानी आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी की मात्रा ठीक है मिट्टी के कणों में जमी रहती है, और इसकी वजह से ठीक है हमारे आसपास जो ठीक है पानी की किल्लत नहीं होती है, और पानी की किल्लत नहीं होने की वजह से वहां पे सुखाड़ जैसी हालात नहीं बन पाती है, मतलब सुखाड़ की स्थिति क्या होती, पैदा नहीं हो पाती है, ठीक है, सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है। अगला यह है कि अगर आप देखेंगे ठीक है तो भूमिगत जल क्या था, भूमिगत जल, इसको ना हम लोग इंग्लिश में कहेंगे अंडरग्राउंड वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड वाटर बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अंडरग्राउंड वाटर बोलेंगे। और अंडरग्राउंड वाटर का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग चापाकल क्या करते हैं, हम लोग जो चापाकल लगाते हैं, चाहे चापाकल को धांसते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये अंडरग्राउंड पानी लेकर आता है, अंडरग्राउंड से क्या आता है, पानी लेकर आता है, और फिर कल इसके माध्यम से हम लोग पानी लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ठीक है, देखिए गौर से आप, हाँ तो चापाकल जो है हमारा, जो हमारा चापाकल है ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अंदर पाइप लगा होता है, ठीक है, और पाइप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इस चापाकल से हम लोग पानी निकालते हैं। तो ऐसे में देखिएगा, तो ये जो इसकी ये पानी जो आता है इसको हम क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड वाटर बोलेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब बड़ी मात्रा में जल यहाँ पर आता है, इसके आसपास आता है, सभी एरिया में क्या होता है, जल आता है, सभी एरिया में जल आता है, इसके वजह से क्या होता है, इस अंडरग्राउंड वाटर में कमी नहीं होती है, यानी इसके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है, इसके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है इसमें। यानी कहने का अर्थ है कि ठीक है, बाढ़ से क्या होता है, दो तीन बातें होती है, आप देख लें यहाँ पे। तो बाढ़ से क्या होता है, मिट्टी पहले क्या होती है, एक तो भूमि उपजाऊ होती है, क्या होती है, भूमि उपजाऊ होती है, भूमि होती है उपजाऊ, भूमि क्या होती है, उपजाऊ होती है, भूमि होती है उपजाऊ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हर तरफ की जो गंदगी साफ होती है, गंदगी साफ होती है। तीसरा है यहाँ पे क्या होता है, सुखाड़ की स्थिति पैदा नहीं होती है, सुखाड़ की स्थिति पैदा नहीं होती है, सुखाड़ की स्थिति पैदा नहीं होती है। और चौथा पॉइंट यह है कि भूमिगत जल, यानी क्या होता है, भूमिगत का मतलब होता है जो हम लोग भूमि के अंदर जल है, उस जल में क्या होती है, उस जल में यानी भूमिगत जल में क्या होती है, वृद्धि होती है, भूमिगत जल में वृद्धि होती है। तो ये कुल मिलाकर इतने 4.5 पॉइंट होंगे। ये क्या हो गया, बाढ़ से होने वाले ठीक है लाभ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, आगे की तरफ देखेंगे हम लोग, आगे की तरफ क्वेश्चन है हमारा कि बिहार, जो कि आपको पता है कि ये आपका बिहार का नक्शा है, ये ठीक है, ये बिहार का नक्शा है मान लेते हैं। तो ये बिहार में क्या है, ये गंगा नदी आती है, ये उत्तरी बिहार है, ये आपका उत्तरी बिहार है, ये आपका दक्षिणी बिहार है, ये क्या आपका दक्षिणी बिहार है। तो उत्तरी बिहार जो है ना पूरा क्या है, बाढ़ से ठीक लथपथ रहता है, हमेशा लथपथ रहता है बाढ़ की स्थिति से, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है, या स्थिति का वर्णन करें, आप स्थिति का आप वर्णन करें। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम नक्शा की बात करेंगे तो बिहार का नक्शा कुछ इस तरह से देख लीजिए आप, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ऐसा नक्शा है, ठीक है, देखिए ओके, देखिए ये बिहार है, और इसके बीच से गुजरती है कौन, गंगा नदी, कौन गुजरती है, गंगा नदी। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, बात करेंगे तो यहाँ पे समझिए क्या लिखा हुआ, देखिए बिहार के लिए बाढ़ जो है ना सबसे बड़ी त्रासदी है। त्रासदी का मतलब क्या होता है, संकट, क्या होता है, संकट, ठीक है। त्रासदी का मतलब बोल सकते हैं मुसीबत, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग मुसीबत भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मुसीबत भी बोल सकते हैं यार, ओके। तो बिहार के लिए बाढ़ जो है ना सबसे बड़ी त्रासदी है, ठीक है। यह एक जो है ना, यह एक अभिशाप की तरह कार्य करती है, ये क्या होता है, यह एक तरह से अभिशाप की तरह कार्य करती है यार। ओके, देखिए यह जो है ना, यह एक अभिशाप का मतलब होता है, ठीक है, कि जो मतलब नुकसानदायक या फिर जो ठीक है ना उसके लिए बुरा हो गया, उसको हम बोलेंगे अभिशाप। तो यह एक अभिशाप की तरह कार्य करती है, ठीक है, की तरह है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है, और ठीक है, और बाढ़ आने से बिहार में क्या होती, फसलें क्या होती, बर्बाद होती है, फसलें तबाह होती है, ठीक है। बिहार की सड़कें, ठीक है, एवं बांध, बिहार की सड़कें एवं बांध, ठीक है, बाढ़ के कारण टूट जाते हैं, देखिए आप, जिसे फिर से ठीक करने में सरकार को क्या होता है,
ठीक है, करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहां करोड़ों लोग घर से बाहर, ठीक है, क्या घर से बेघर हो जाते हैं, क्या होते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें फिर से घर में वापस, ठीक है, जिन्हें फिर से घर में वापस अपने घर आने के बाद काफी नुकसान होता है, क्या होता है, काफी नुकसान हो जाता है, ठीक है। इस बीच ठीक है, लोग अच्छे से, ठीक है, काम काज भी नहीं कर पाते हैं, लोग काम काज भी नहीं कर पाते हैं। देखिए यहां पे क्या होता है, ठीक है, जब हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि उत्तरी बिहार क्या होता है, ठीक है, यहां पे अगर देखेंगे हम लोग, ओके, हम जानते हैं कि उत्तरी बिहार क्या है, यहां पे समझिए गौर से, देखिए, ओके, हम जानते हैं कि उत्तरी बिहार क्या होता है, उत्तरी बिहार ये बाढ़ से ग्रसित, क्या आपका है, बाढ़ से ग्रसित है, ये क्या आपका है, बाढ़ से ग्रसित है, ठीक है, बाढ़ से ग्रसित है। अब जब यहां पर बाढ़ आती है तो क्या होता है, बाढ़ आती है तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करती है, फसल को तबाह करती है, फसल को तबाह करती है, ठीक है, फसल को तबाह करती है। और जब फसल तबाह होती है तो क्या, यहां पे समझिए, जब फसल तबाह होती है तो अगर हम बात कर सकते हैं तो फसल तबाह होने के बाद क्या होता है, फसल तबाह होने के बाद क्या होता है, ठीक है, फसल तबाह होने के बाद क्या होता है, किसानों की आय घट जाती है, क्या होती है, किसानों की आय घट जाती है, ठीक है। तो किसान हो गए गरीब, किसान क्या हो गया, गरीब हो गए, किसान हो गए गरीब हो गए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां की क्या होती है, सड़कें, यहां की क्या होती है, सड़कें। अब यहां पे देखिए, यहां की क्या होती है, सड़कें टूट जाती है, सड़कें टूट जाती है, सड़कें हुआ, पुल हुआ, ठीक है, पुल हुआ, ये सब टूट जाती है, क्या होती है, टूट जाती है। जब ये सब टूट जाती है तो क्या होता है, इस पे, ठीक है, सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, लाखों लोग, ठीक है, लाखों लोग क्या होते हैं, इससे बेघर हो जाते हैं, क्या होते हैं, इससे बेघर हो जाते हैं, ठीक है, लाखों लोग क्या होते हैं, बेघर हो जाते हैं। और जब बेघर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इसको घर में वापस लाने के लिए, ठीक है, क्या होता है, बहुत पैसे लगते हैं। जब ये घर में वापस आते हैं तो क्या होता है, इनको बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि इसमें क्या हुआ है ना। तो यानी ये समझिए कि बिहार में क्या होता है, ठीक है, जब बाढ़ आती है तो फसलें तबाह होती है, और फसल तबाह होने की वजह से क्या होता है, किसान गरीब हो जाते हैं, और किसान गरीब होते हैं। इसके अलावा, ठीक है, जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे सड़कें टूट जाती है, और इस सड़कों को बनाने के लिए, फिर से उसको मरम्मत करने के लिए, फिर से उसका निर्माण करने के लिए करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, ठीक है, बाढ़ में क्या, बाढ़ से कई लाखों लोग बेघर होते हैं, और जब बेघर होते हैं तो उसको वापस जब घर पे हम लाते हैं तो क्या होता है, उसको बहुत नुकसान होता है, उसे बहुत ही नुकसान होता है। अब यहां पे देखिए, ठीक है, क्या लिखा हुआ आगे, क्या होता है, जब घर में हम वापस अपने घर आने के बाद, ठीक है, वो क्या करते हैं, काम काज भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, काम काज भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, है ना। देखिए, वो काम काज भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब इसमें देखिए, तो वो काम काज भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वे, ठीक है, आर्थिक रूप से क्या होते हैं, ठीक है, और भी कमजोर हो जाते हैं। और इस प्रकार, ठीक है, हम कह सकते हैं कि बिहार में क्या है, बाढ़ की स्थिति काफी, ठीक है, भयानक है, जो बिहार को आगे बढ़ने में, जो बिहार को आगे बढ़ने में बाधक साबित हो रही है, ठीक है। अब इसको हम चीजें, अब जो आपको हम बताए हैं, अब देख लीजिए, है ना। देखिए, तो हम क्या बोले यहाँ पे, इसको जैसा और चीज समझ लिए आप लोग, है ना। तो इसको एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे, इसको जैसा, ठीक है, इसको हम बाहर लेते हैं, है ना। ओके, हम क्या करें, इसको देखिए फिर गौर से। देखिए, अगर हम क्या बोले, ठीक है, बिहार में जो है ना, बाढ़ जो है ना, वो क्या है, इसकी भयानक स्थिति है। ये क्या होती है, स्थिति को भयानक बना देती है, स्थिति को भयानक बना देती है। अब इस बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, ये बिहार क्या है, बाढ़ जो है ना, बाढ़ समझिए गौर से, इसको देखिए फिर से, जैसा हम इसको बता देते हैं, ठीक है। ओके, ये बाढ़ क्या है, तो ये समझिए, इसको ऐसे लिखेंगे। तो बाढ़ क्या है, बाढ़ जो है ना भाई साहब, देखिए, बाढ़ क्या है, एक बिहार के लिए त्रासदी है, क्या ये त्रासदी है, बिहार बाढ़ के लिए क्या है, त्रासदी है, ठीक है। और ये त्रासदी है, मतलब ये क्या होता है, ये बिहार के लिए अभिशाप का काम करती है, क्या करती है, अभिशाप का काम करती है, अभिशाप का काम करती है। इतना ही नहीं, जब बाढ़ आते हैं तो क्या होता है, जब बाढ़ आते हैं तो फसल क्या होती है, तबाह होती है, फसल होती है तबाह।
और फसल के तबाह होने की वजह से किसान होता है ना, किसानों की आय एकदम से क्या होती है, ठीक है, ठप पड़ जाती है और किसान की जो आर्थिक स्थिति होती है एकदम से कमजोर रहती है। उसके अलावा जब बाढ़ आता है हमारे बिहार के अंदर, तो हम ये देख सकते हैं कि बिहार के अंदर जब बाढ़ आता है तो सड़क क्या करती है, ये सड़क को तोड़ देती है, सड़क को पुल को ठीक है, इत्यादि सभी वस्तुओं को तोड़ क्या करती है, तोड़ देती है ना। और तोड़ने की वजह से क्या होता है, ठीक है, उस सड़क का दोबारा से निर्माण करने में उस पर क्या होता है, करोड़ों रुपए खर्च लगते हैं, करोड़ों रुपए खर्च लगते हैं। और इतना ही नहीं, ठीक है, यहां पे क्या होता है, इस बाढ़ से, ठीक है, लाखों लोग बेघर होते हैं। क्या होते हैं, लाखों लोग बेघर होते हैं। और जब बेघर होते हैं तो अपने घर वापस आते हैं, क्या होते हैं, जब अपने घर वापस आते हैं तो ठीक से काम धाम नहीं कर पाते, वो ठीक से काम काज नहीं कर पाते। और जब ठीक से काम काज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उनकी जो हालत होगी, उनकी क्या होगी, हालत यानी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, उनके पास पैसे कम पड़ जाएंगे। और जब पैसे कम पड़ जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब पैसे कम पड़ जाएंगे तो इससे क्या होती है, उनकी हालात और कमजोर होती है। यानी जो बिहार के लोग हैं, उस बिहार के लोगों की हालत बहुत कमजोर होती है। और ऐसा होने से क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब बिहार के विकास में बाधा, क्या आपका ये विकास में ये बाधा है, क्या आपका बाधक साबित होती है, ये बाधक साबित होती है। इसी को हम बोलेंगे, ठीक है, कि बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है। तो अब से बोलेंगे बिहार में बाढ़ की काफी खराब स्थिति है। यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ आने से, ठीक है, बिहार में बाढ़ की त्रासदी है, ठीक है, यहाँ पे फसलें खराब होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, सड़क, ठीक है, सड़क टूट जाते हैं, सड़क टूटने में क्या होता है, करोड़ रुपए इसके लिए करोड़ रुपए खर्च लगते हैं, है ना। और इतना ही नहीं, उसके अलावा जब घर, ठीक है, लाखों लोग बेघर होते हैं, तो बेघर हुए लोगों को जब हम वापस लाते हैं तो काम ठीक ठाक से नहीं कर पाते हैं। मतलब आप कुल मिला के आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9 हो गया आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, कितना था ये, 9, ठीक है। देखिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए सुखाड़ क्या होता है, सुखाड़ क्या होता है, देखिए गौर से आप, है ना। देखिए सुखाड़ क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है सुखाड़ की, अगर सुखाड़, देखिए ये सुखाड़ क्या होता है, सुखाड़ क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है, वर्षा ना होगा, वर्षा नहीं होगा, ठीक है। और वर्षा नहीं होगा तो क्या, जल की कमी होगी, है ना। और जब जल की कमी होगी, देखिए अगर आपके आसपास वर्षा नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगा, हाँ, तो वर्षा से क्या होता है, वर्षा न होने से जल की कमी होगी, जल की कमी होगी। और जल की कमी होने से क्या होता है, आसपास, ठीक है, वर्षा ना होने से क्या होगा, जल की कमी होगी। और जल की कमी होने से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जल की कमी होने से मतलब पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। सिस्टम क्या खराब होगा भाई, देखिए सबसे पहली बात क्या होगा, वर्षा, ठीक है, जल की जब कमी होगा तो अगर हम बात करेंगे फसल क्या होगी, बर्बाद होगी, फसल झुलस जाएगी, फसल झुलस जाएगी, फसल क्या हो जाएगी, झुलस जाएगी। उसके अलावा फसल क्या हो जाएगी, ठीक है, मतलब जमीन में दरारें पड़ जाएगी, जमीन में दरारें पड़ जाएगी, ठीक है। और इतना ही नहीं, क्या होगा, लोगों के पास क्या होगा, जल पीने के लिए नहीं हो पाएगा, जल संकट आएगा, क्या जल संकट आएगा। इसी को हम बोलेंगे जल क्या है, जल की कमी बोलेंगे इसको। तो यानी जल का संकट आ जाएगा। तो इन सब की वजह से क्या होता है, ठीक है ना, यानी ये सब की वजह से क्या होता है, फसल खराब होने की वजह से, ठीक है, लोग भूखमरी के भी शिकार हो जाएंगे, क्या जाएंगे, लोग भूखमरी के भी शिकार हो जाएंगे, लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ, देखिए ये देखिए, यदि वर्षा, क्या लिखा, यदि वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी होगा, कमी हो जाएगा, है ना, कि कमी होती है। और भूमि में क्या होती है, भूमि में कमी होने की वजह से जल की कमी होगी, कमी होने की वजह से जल की कमी होगी। और जल की कमी होने से क्या होगा, भूमि में दरारें पड़ जाएगी, क्या, भूमि में दरारें पड़ जाएगी, भूमि में दरारें पड़ेगी और फसलें झुलस जाएगी। और जल और, ठीक है, क्या होगी, जल और अनाज की कमी, ठीक है, जल और अनाज की समस्या बढ़ जाएगी, जल और अनाज की समस्या बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सुखाड़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको सुखाड़ बोलेंगे।
जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। देखिए कि जब आप किसी क्या आपका कोई क्षेत्र, ये कोई आपका कोई क्षेत्र है ना, ओके। जब इस क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा नहीं होगा। जब इस क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए, ओके, कि जब इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगा, ओके, जब इस क्षेत्र के अंदर वर्षा नहीं होगा, तो वर्षा होने से क्या होगा, ठीक है, जल की कमी तो नहीं होगी फिलहाल, ठीक है, पीने वाले जल की कमी नहीं होगी, है ना। लेकिन क्या होगा, जल की कमी की वजह से अगर हम बात करेंगे तो जल की कमी की वजह से यहाँ पे, ठीक है, वर्षा न होने की वजह से, ठीक है, फसल क्या होगी, फसल होगी बर्बाद, फसल होगी बर्बाद, ठीक है। भूमि के अंदर पड़ जाएगी दरारें, भूमि के अंदर दरारें पड़ जाएगी, भूमि के अंदर दरारें पड़ जाएगी, ठीक है। और जब ऐसा होने से क्या होगा, जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, अनाज की कमी होने से अनाज की कमी होगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जब वर्षा होगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे जल की भी कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर जल की भी कमी हो जाएगी। तो ये अनाज और प्लस क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी, फसलें झुलस जाएगी, फसलें झुलस जाएगी, जमीन में दरारें पड़ जाएगी, ठीक है। और ऐसा तब होगा जब क्या होगा, यहाँ पर वर्षा नहीं होगा, या फिर ठीक है, वर्षा में क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से यानी 25% से अधिक में कम क्या जाए, अधिक 25% से अधिक कम हो जाए, कमी आ जाए, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे सुखाड़। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सुखाड़, इसको हम कहेंगे सुखाड़ बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सुखाड़ बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन, इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए आप लोग, है ना। देखिए सुखाड़ क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ये मानव के द्वारा ये सुखाड़ कभी नहीं होता है, ठीक है। ये सुखाड़ धीरे धीरे आता है। क्या होता है, धीरे धीरे आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह आपदा धीरे धीरे आता है। ये क्या होता है, यह आपदा धीरे धीरे आता है। यह आपदा क्या होता है, धीरे धीरे आता है। देख लीजिए गौर से, यह आपदा क्या आती है, धीरे धीरे आती है। सुखाड़ के लिए सबसे जो, ठीक है, सबसे जिम्मेदार कारक, नहीं, सबसे जो महत्वपूर्ण कारक, सबसे जिम्मेदार कारक है वो कौन है, वो है, ठीक है, आप, ठीक है, वो है, वो वर्षा की कमी। कब है, वर्षा की, ठीक है, वर्षा की कमी है, वर्षा की कमी है ना। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो, ठीक है, उसके बाद देखिए दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार, जैसा कि आपको पता होगा कि ये बिहार का नक्शा, इसको मान लीजिए, है ना। ये आपका, ठीक है, ये आपका गंगा नदी है, ये उत्तरी भारत है, ये आपका उत्तरी भारत है, और ये आपका दक्षिणी भारत है ना। देखिए और से, तो ये दक्षिणी बिहार का, उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है, उत्तरी बिहार का आपका बाढ़ से ग्रसित है, और ये दक्षिणी बिहार वो क्या, सुखाड़ से ग्रसित है। वो कौन आपका, वो सुखाड़ से ग्रसित है। वो क्या है आपका, सुखाड़ से ग्रसित है। देख लीजिए आप लोग, है ना। आगे है बिहार का 16%, बिहार का 16% भाग, यानी इसमें से, ठीक है, बिहार का 16% भाग क्या है, वो सुखाड़ से प्रभावित है। सुखाड़ से वो प्रभावित है। वो क्या आपका, सुखाड़ से प्रभावित है। तो यहां पे देख लिए, तो यहां पे 3-4 पॉइंट है कि सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह आपदा धीरे धीरे आती है, ठीक है। सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कारक है वर्षा का ना होना, और तीसरा जो कारक है, ठीक है, वो क्या, सॉरी, आगे भी वो बहुत सारा कारक है। तो अगर हम बात करेंगे सुखाड़ कैसे आता है, सुखाड़ कैसे आता है, देख लीजिए। तो अब यहां पे समझिए सुखाड़ के कारण, सुखाड़ के कारण, ठीक है। देखिए सुखाड़ के कारण, देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सबसे जो अधिक जिम्मेदार कारक है वर्षा का ना होना, वर्षा का ना होना, वर्षा का ना होना। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम बात कर सकते हैं तो वर्षा नहीं होगी, ठीक है। क्या होगी, पेड़ों की कटाई होगी। क्या का, पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई होने से, पेड़ों की कटाई होने से क्या होती है, सुखाड़ आता है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है यार, तो वो हम बोल सकते हैं प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति से छेड़छाड़ होने से क्या होता है, ठीक है, हमारे पास, हम कहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या, हमारे पास, ठीक है, ये आता है, लाइक सुखाड़ होता है। उसके अलावा चौथा पॉइंट हम बोल सकते हैं, ओके, कि मानसून की कमी होना, मानसून का लेट से आना, मानसून का, ठीक है, लेट से आना, क्या यहाँ पे है, ठीक है, मतलब देरी से आना। मानसून का हम बोल सकते हैं कि देरी से आना। जब मानसून देरी से आती है, क्या आती है, जब मानसून देरी से आती है क्या होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास सुखाड़ पैदा होता है। और चौथा पॉइंट ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जल की बर्बादी, जल की बर्बादी, ठीक है। तो जल की बर्बादी से क्या होता है, जल की बर्बादी से हम बोल सकते हैं कि जल की बर्बादी से क्या होता है, जल की बर्बादी से हमारे पास सुखाड़ पैदा होता है। तो आप लोग देखेंगे ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ के कारण होने वाली हानि क्या है, सुखाड़ के कारण होने वाली हानि क्या है, देख लीजिए हानि। तो सुखाड़ के कारण जो हानि होती है, देखिए क्या होता है, सुखाड़ से निम्न हानियां हो सकती है, ठीक है। क्या देखिए,
भारी मात्रा में फसलों का क्या होता है, फसल नष्ट होता है। क्या होता है, फसल नष्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम क्या करें, इस तरह लिख दें तो क्या होता है, यहाँ पे फसल होती है नष्ट। क्या होती है, फसल होती है नष्ट, फसल नष्ट होती है, फसल नष्ट होती है। देखिए पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट देखिए यहां पे, देखिए जान और माल की क्या होती है, जान और माल की क्षति होती है, जान और माल की क्षति होती है। देखिए जैसे फसल बर्बाद होगा तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा, ठीक है, जान मतलब माल, ठीक है, नहीं पैसा वैसा। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि फसल न होने की वजह से, ठीक है, आदमी भूखमरी का शिकार होता है। और भूखमरी का शिकार होने की वजह से क्या होता है, लोग, ठीक है, कई बार जान से अपने हाथ धो बैठते हैं। तो इसकी वजह से क्या बोल सकते हैं हम कि जान माल की क्षति होती है, यानी भूखमरी की समस्या आ सकती है। ठीक है, और आगे देखिए आगे क्या होता है, अगला जो पॉइंट है वो फसल, ठीक है, फसल उपजाऊ कम होने से, यानी फसल का उत्पादन कम होने से, फसल का उत्पादन कम होने से, ठीक है, क्या हो सकती है, तो तीसरा पॉइंट है वो बोल सकते हैं महंगाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, और चौथा पॉइंट जो है तो किस क्या होता है, किसानों की आर्थिक स्थिति क्या होती है, दयनीय होती है। यानी चौथा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि किसानों को क्या होता है, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही हानि होती है। क्या होती है, किसानों को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, और किसान गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन हमारा आगे है क्वेश्चन, बिहार में सुखाड़ की क्या स्थिति है, बिहार में, ठीक है, सुखाड़ की क्या स्थिति है। ओके, देखिए आप क्वेश्चन यार, अगर हम बात करेंगे जैसे उसको इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, देखिए गौर से यार, बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है, सॉरी सुखाड़ की। जैसा कि आपको पता होगा कि, ठीक है, अब मैंने पीछे नक्शा बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या आपका बिहार का नक्शा आया। ठीक है, ये क्या आपका, ये बिहार का नक्शा आया। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणी बिहार है, आपका ये उत्तरी बिहार, या उत्तरी बिहार, ये आपका दक्षिणी बिहार। ठीक है, देखिए गौर से यार, तो ये जो है ना, ये दक्षिणी बिहार, ये है ना, यहाँ पर पाया जाता सुखाड़, यहाँ पे सुखाड़ पाया जाता है, यहाँ पे सुखाड़ पाया जाता है। देखिए गौर से आप यार, तो कह रहा है बिहार में, ठीक है, सुखाड़ की स्थिति काफी भयानक है, काफी भयानक है। देखिए जिस तरह से उत्तरी बिहार के अंदर बाढ़ की बहुत ही भयानक स्थिति है, वैसा ही दक्षिणी बिहार के अंदर जो है ना, ठीक है, लाइक दक्षिणी बिहार के अंदर सुखाड़ की एकदम, ठीक है, भयानक स्थिति है। ओके, अब देखिए क्या होता है, दक्षिणी बिहार का सुखाड़ से ग्रसित, ठीक है, रहता है। दक्षिणी बिहार हमेशा, ठीक है ना, वो मतलब हमेशा नहीं हो सकता है, ठीक है, वो अक्सर जो है ना सुखाड़ की स्थिति से प्रभावित रहता है। कौन, दक्षिणी बिहार। देखिए इन क्षेत्रों में, बिहार के इन क्षेत्रों में, ये बिहार के इन क्षेत्रों में, देखिए आप गौर से, ओके, बिहार के इन क्षेत्रों में, देखिए बिहार के इन क्षेत्रों में क्या होता है, बिहार के इन क्षेत्रों में समय पर फसलें, ठीक है, नहीं उपज पाती है। ठीक है, जब यहाँ क्या होता है, यानी यहाँ पर जब वर्षा नहीं हो पाती है, वर्षा नहीं हो पाती है तो क्या होता है, वर्षा न होने की वजह से फसल समय पर नहीं उग पाता है, फसल समय पर नहीं उग पाता है। देखिए वर्षा आप लोग है ना, वर्षा न होने की वजह से फसल समय पर नहीं उग पाता है। ठीक है, और जिसके कारण किसानों की आमदनी क्या होती है, किसानों की आमदनी, ठीक है, कम होने से क्या होती है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो किसानों की आमदनी क्या होती है, किसानों की आमदनी कम हो जाती है, किसानों की आमदनी कम हो जाती है, किसानों की आमदनी क्या होती है, कम होती है। और जब किसानों की आमदनी कम होने से क्या होती है, उसकी आर्थिक स्थिति यहां पर समझिए, देखिए किसानों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो काफी खराब हो जाती है, काफी दयनीय हो जाती है। और बिहार, ओके, और बिहार चूंकि आपको पता होता है कि जब आर्थिक यानी आमदनी कम होगा तो यानी उसकी आर्थिक स्थिति क्या आ जाएगी, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, और चूंकि आपको पता है कि जो बिहार के अधिकतर लोग कहां है, वो बिहार के अधिकतर लोग कृषि कार्य में कहां जुड़े हुए हैं, कृषि कार्यों में जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या होगा, इससे यानी अधिकतर लोगों, यानी अधिकतर लोगों पर इफेक्ट डालेगा, क्या करेगा, अधिकतर लोगों पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अधिकतर लोगों पर क्या होता है, इफेक्ट डालता है। तो आपको पता है कि बिहार क्या, दरअसल बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, यदि यहां फसलें समय पर नहीं उपजाई जाएगी तो फिर क्या होगा, यहां की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, होगी, कमजोर हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ये होगा, ठीक है, कि सुखाड़ से क्या होगा, वर्षा नहीं होगा, वर्षा से समय पर यह फसलें नहीं हो पाएगी, और फसलें समय पर नहीं उग पाने की वजह से क्या होगा, किसानों की आय में किसानों की आय कम हो जाएगी, किसानों की आमदनी कम हो जाएगी,
और जब किसानों की आमदनी कम हो जाएगी तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक खराब हो जाएगी। ओके, और ऐसा करने पर यानी बिहार के अधिकतर लोग, चूंकि बिहार के अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए क्या होगा, बिहार के अधिकतर लोग क्या होते हैं, इस सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पे फसल समय पर नहीं होगा, अगर यहाँ पर फसलें समय पर नहीं होगा तो बिहार के क्या, बिहार के अंदर, ठीक है, मतलब बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वह काफी खराब हो सकती है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम इसको पढ़ेंगे सिंपल भाषा में, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ड है आपका भूकंप। देखिए, भूकंप से आप क्या समझते हैं यार? देखिए, भू का मतलब होता है भूमि, भू का मतलब क्या होता है, भूमि होता है यार, भू का मतलब भूमि, और कंप का मतलब होता है कांपना। क्या होता है, कांपना। ओके, तो अगर हम बात करेंगे तो इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये भूमि है, ये आपका भूमि है। तो जब भूमि क्या होती है, जब कंपन करती है, क्या करती है, भूमि कंपन करती है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, भूकंप बोलेंगे। ठीक है, और भूकंप कैसे कांपती है? देखिए, ये भूमि का आंतरिक हिस्सा है, ये क्या, ये इसको हम बोलेंगे प्लेट। क्या बोलेंगे इसको, प्लेट बोलेंगे, है ना। इसको हम बोलेंगे पृथ्वी की भूमि का, पृथ्वी प्लेट, इसको हम बोलेंगे पृथ्वी की प्लेट, इसको हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी की प्लेट बोलेंगे, पृथ्वी की प्लेट बोलेंगे। जब प्लेट क्या होती है, आपस में टकराती है, आपस में जब टकराती है, क्या होती है, आपस में जब टकराती है, ठीक है, तो आपस में टकराने से क्या होता है, जब ये आपस में टकराती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इन सभी एरिया में, यहां से लेकर के इन सभी एरिया में क्या होता है, इन सभी एरिया में, इन सभी एरिया में कंपन पैदा होती है। यानी क्या होता है, ये भूमि का जो पार्ट है वो हिलने लगता है, और भूमि का जो पार्ट है वो क्या होता है, कांपने लगता है, और इसी वजह से क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर आता है भूकंप। क्या आता है, भूकंप आता है। तो इसी को आप समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, देखिए, कह रहा है कि आंतरिक हलचल, आंतरिक का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, एक हलचल होती है। अब हलचल होने के बहुत सारे कारण, बहुत सारे कारण है, उतनी बात को आप मत समझिए, सिंपल सी बात है। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया थोड़ा मोड़ा, देखिए, ये क्या है आपका, समझिए गौर से। ओके, ये देखिए, ये जो है आपका पृथ्वी की प्लेट है, ये ना, ये आपका प्लेट, ये प्लेट है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें होती है। ये प्लेट क्या होती है, जब ये प्लेट आपस में टकराती है, आपस में टकराती है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम आंतरिक हलचल। इसी को हम क्या बोलेंगे, आंतरिक हलचल। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका आंतरिक हलचल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये आंतरिक हलचल हो रहा है, ये आपका आंतरिक हलचल हो रहा है, ये आपका आंतरिक हलचल हो रहा है। ओके, तो आंतरिक हलचल के कारण, आंतरिक हलचल के, देखिए करा, आंतरिक हलचल के कारण, आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी की तली, तली का मतलब क्या होता है, अंदर वाला भाग। ओके, पृथ्वी का अंदर क्या आता है, पृथ्वी के अंदर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, तली बोलेंगे। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को हम क्या बोलेंगे, होने वाले कंपन को हम भूकंप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भूकंप बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं कि भूमि के कंपन को हम, भूमि के कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल होने की वजह से, ठीक है, या पृथ्वी के अंदर अंदर प्लेट के टकराने की वजह से, प्लेट के टकराने की वजह से जो हलचल पैदा होती है, और उस हलचल से जो पृथ्वी के ऊपर कंपन पैदा होती है, उसी को हम बोलेंगे भूकंप बोलेंगे, है ना। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। आगे जो क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र क्या होता है, भूकंप केंद्र क्या होता है, देखिए गौर से आप लोग, यार ये आपका पृथ्वी है, आपका पृथ्वी है ना। तो अब यहाँ पे समझिए कि पृथ्वी के, सॉरी यहाँ पे कह रहा, अब यहाँ पे देखिए कि ये मान के चलिए कि ये आपका ये वाला एरिया है जिसपे हम लोग रहते हैं। ये क्या आपका, ये वाला एरिया क्या, जिसपे हम लोग रहते हैं, है ना। ये जो एरिया है इस पे हम लोग रहते हैं, इसी को हम बोलेंगे भूपटल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भूपटल। इसको हम लोग बोलते हैं भूपटल, इसको हम लोग बोलते हैं भूपटल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, भूपटल बोलेंगे, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कुछ किलोमीटर, मतलब 10-12 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर, है ना। इस पॉइंट पे क्या हो गया, मतलब आपस में, ठीक है, प्लेट टकराई, प्लेट टकराई, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, प्लेट आपस में टकरा गई, प्लेट आपस में टकरा गई। तो प्लेट जब यहाँ पे आपस में टकराई ना, ठीक है, यहाँ पे टकराई तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहीं पे हलचल होगा, सबसे पहले यहीं पे हलचल होगा। और यहां पर हलचल होने की वजह से, यानी कहने का मतलब है कि भूकंप शुरू यहीं से हो रहा है। भूकंप क्या हो रहा है, भूकंप शुरू यहीं से हो रहा है। ये कहां से क्या हो रहा है, भूकंप शुरू हो रहा है, भूकंप शुरू हो रहा है। तो इसी को हम कह लेंगे, इसको हम बोलेंगे भूकंप केंद्र। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भूकंप केंद्र।
भूकंप केंद्र बोलेंगे इसको हम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ही क्या हम कहेंगे भूकंप केंद्र। और आगे देखिए, या फिर इसी को हम बोलेंगे उद्गम केंद्र, इसी को हम क्या बोलेंगे, उद्गम केंद्र बोलेंगे, है ना। इसी को हम बोलेंगे उद्गम केंद्र, इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से भूकंप आया, ठीक है, शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद क्या होता है, ऊपर आता है, ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर आता है यार, क्या होता है, ये ऊपर आता है यार, है ना। और जब ऊपर आता है तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इस वाले एरिया में क्या होगा, इस वाले एरिया में क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, कंपन करवाएगा, है ना, क्या करेगा, आपको कंपन करवाएगा। और कंपन करते करते क्या करेगा, ठीक है, ये कुछ क्षेत्रों में जाता रहेगा। ओके, इसी को हम बोलेंगे, इस वाले केंद्र को हम बोलेंगे, इस वाले केंद्र को हम बोलेंगे अधिकेंद्र। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे अधिकेंद्र, इसको हम बोलेंगे अधिकेंद्र बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अधिकेंद्र, अधिकेंद्र बोलेंगे। तो अब यहां पे समझ गए कि ठीक है, भूकंप केंद्र क्या होता है, और ठीक है, भूकंप केंद्र क्या होता है, और अधिगम केंद्र क्या होता है यार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको जैसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, ओके, इसको जैसा हम मूव करके उधर ले जा रहे हैं, देखिएगा और से, है ना, साथ ही जाएगा ना, देखिए, तो इसको ना मिटाना पड़ेगा मुझे, आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिएगा और से यार, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जहां से, पृथ्वी के अंदर जहां से, यहां से देखिए, जहां से भूकंप शुरू होता है, यहां से भूकंप क्या होता है, शुरू होता है, उस केंद्र को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भूकंप केंद्र, इसको हम क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोले, इसी को हम बोलेंगे उद्गम केंद्र बोलेंगे, है ना। आगे कह रहा है, देखिए आपका जो अधिगम केंद्र है, देखिए ये अधिकेंद्र, क्या करे, अधिकेंद्र। हम क्या बोले यहाँ पे कि पृथ्वी है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इसको देख लीजिए, यहाँ पे और से देख लीजिए, है ना, ये आपका पृथ्वी है ना, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। भूकंप यहाँ शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी पर, ठीक है, जहां पर, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पार्ट में क्या होता है, इस वाले पार्ट में आगे क्या होता है, सबसे पहले कंपन होता है, सबसे पहले कंपन शुरू होता है, और यहीं से क्या होता है, पूरे एरिया में फैलता है। तो इस केंद्र को हम क्या बोलेंगे, इस केंद्र को हम बोलेंगे अधिकेंद्र, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अधिकेंद्र, ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं, इसी को हम बोलेंगे अधिकेंद्र, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अधिकेंद्र बोलेंगे, है ना। तो देखिए पृथ्वी पर देखिए पृथ्वी आपका, है ना, देखिए पृथ्वी पर जिस स्थान पर, जिस स्थान पर, तो इस स्थान पर, ठीक है, जिस स्थान पर भूकंप सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है, यहां पर सबसे पहले पहुंचा, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, जब सबसे पहले जहां पर पहुंचता है, उस केंद्र को हम क्या बोलेंगे, उस केंद्र को हम अधिकेंद्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर क्या होता है, भूकंप का झटका सबसे ज्यादा, यानी सबसे अधिक महसूस किया जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक जगह पर महसूस किए जाने वाले जो, ठीक है, क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र बोलेंगे। हाँ, और इसमें अथवा, यहां देखिए अथवा क्या लिखा हुआ, पृथ्वी पर वह बिंदु, पृथ्वी पर वह बिंदु जहां भूकंप क्या था, जहां भूकंप का, ठीक है, पहला क्या होता है, झटका, पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला झटका, पहला झटका, ठीक है, या अनुभव किया जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अधिकेंद्र बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र बोलेंगे, है ना। तो आपको समझ गए होंगे आप, ठीक है, हो गया, रहे दो। तो आज के लिए, ठीक है, अगला ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से हम पढ़ाए आपको, 8 से लेके पढ़ाए कहां तक, 34 है, क्वेश्चन नंबर 14 तक किया। इसका 1 या 2 दिन का क्लास और चलेगा, हाँ, तो तब तक के लिए आप, ठीक है, इनका रिवीजन कीजिए, और जब आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप क्वेश्चन, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और दोस्तों के साथ, यानी दोस्तों के साथ आप शेयर भी करेंगे। ओके, तब तक आप रखिए, ठीक है, अपना ख्याल, हम लेते हैं आपसे विदा, जय हिंद।